Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। सर सिलेबस कम हुआ है? देखो सब एक्साइटेड हैं। खुशखबरी की बात तो है, सिलेबस को काफी रिड्यूस किया गया है। तो जो लोग सोच रहा हूँ कि अभी ना पढ़े कहीं हट ना जाए, तो आई थिंक आज से वो पढ़ना शुरू कर सकते हैं। सर चैप्टर्स तो बताओ कौन से कम हुए हैं? यार आई सर थिंक आप मेरे को बता दो, मैं बुक है सर तो मैं हटा दूं चैप्टर्स को जो नहीं आ रहे। पेज फाड़ दोगे? यस सर, लगा देता हूं। भाई इतनी क्या दुश्मनी है बुक से? हाँ, फाइल डाउनलोड होने में टाइम लग रहा है थोड़ा, आई थिंक लोड बहुत ज्यादा है सर्वर पे सीबीएसई के, तो लेट्स सी। बट हाँ, जैसे मैंने 12th का देखा है, 12th तो कॉम्प्लीमेंट्री में वो वाले क्वेश्चंस पढ़े थे जब एंगल्स नॉन स्टैंडर्ड होते हैं, और फिर हम क्या करते हैं कि पेयर बनाते हैं जिनका सम 90 हो रहा होता है और एक को चेंज कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। दूसरे जो क्वेश्चन आते हैं जो कि होपफुली इस बार नहीं आएंगे, फिर भी देख लो कि जो हमारे सिलेबस में क्वेश्चन हुआ करते थे उसमें हमेशा इन पेयर्स को इक्वल लिखा होगा दो डिफरेंट एंगल्स के लिए। किस तरह का क्वेश्चन कि साइन ऑफ a + 15 इज इक्वल टू कॉज ऑफ 3a - 45, कुछ ऐसा पेयर वाइज है। साइन और कॉस के लिए लिखा होगा, या फिर यही चीज सेक और कॉसेक के लिए लिखी होगी, या फिर यही चीज टैन और कॉट के लिए लिखी होगी। इस सेक ऑफ 2a + 10 इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ लेट्स सी 3a - 20, कुछ ऐसा। तो मैं जनरल बताता हूँ पहले। जनरल क्या है कि अगर कभी भी ये पेयर वाइज हो कि साइन ऑफ a इज इक्वल टू कॉज ऑफ b, तो क्या हम किसी एक तरफ अगर चेंज कर देंगे तो साइन ए को क्या लिख सकते हैं, चेंज करके बताना जरा। साइन ए को कॉम्प्लीमेंट्री वाले फॉर्मूला से चेंज करके क्या लिख सकते हैं? cos 90 - b। b क्यों भाई? cos हाँ सर 90 - a लिखते हैं ना, रेशियो चेंज कर देते हैं और एंगल भी चेंज कर देते हैं 90 सब्ट्रैक्ट करके। sin 20 को cos 70 लिख सकते हैं ना, यही तो पढ़ा था लास्ट टाइम। इज इक्वल टू cos b, अब दोनों तरफ cos है तो हम एंगल्स को इक्वल बोल सकते हैं कि दोनों तरफ cos है और दोनों ही इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि यार 90 - a शुड बी इक्वल टू b, और यहाँ से आ गया a + b इज इक्वल टू 90। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो मैंने एक सिंपल, जैसे मैं बताया था पिछली बार, इस बार भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका समझ लो कि ये सब करने की जरूरत नहीं, सीधे फॉर्मूला लिख देना, जो भी दो एंगल आ रहे हो उनका सम 90 कर देना। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है तो लिख देना यूजिंग sin 90 - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा a + 15, दोनों एंगल्स का सम, जो ये दो एंगल उनका सम 90 लिख देना बस, प्लस 3a - 45 इज इक्वल टू 90। बस इसको सॉल्व कर लेना। तो 4a इज इक्वल टू आ जाएगा 90 + 30 120, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 30। वरना समझ गए? कभी भी लिखा हो साइन ऑफ सम एंगल इज इक्वल टू कॉज ऑफ सम एंगल, या फिर टैन ऑफ सम एंगल इज इक्वल टू कॉट ऑफ सम अदर एंगल, या फिर सेक और कॉसेक के लिए यही चीज, तो हमेशा सिर्फ फॉर्मूला लिख देना एंड सम ऑफ दोज एंगल्स विल ऑलवेज बी 90, क्योंकि रिलेशन ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन करके दिखाओ क्या आंसर आएगा। सर a इज इक्वल टू 20 डिग्री। ए इज इक्वल टू 20 आ रहा है सेकंड में, ये जरूर लिख देना। अगेन पहले फॉर्मूला लिख देंगे यूजिंग sec 90 - थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, दोनों का सम कर दो 90, दोनों का सम मतलब दोनों एंगल्स का सम। तो 2a + 10 इज इक्वल टू 3a दोनों का सम 90 करना है, प्लस 3a - 20 इज इक्वल टू 90। यहाँ से आ जाएगा 5a इज इक्वल टू 100,
एंड ए की वैल्यू आ जाएगी 20। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके। सर होमवर्क भी था। होमवर्क था? अच्छा अच्छा अच्छा, करते हैं, ये लिख लो फिर होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। आ गया सबको? पढ़ना क्लियर हो गया? ये हो गया? Sir. ठीक है। Yes, sir. ये आखिरी के 3 क्वेश्चन आई थिंक सेकंड एक्सरसाइज के, कॉम्प्लीमेंट्री वाले एक्सरसाइज के, तो अभी वो हो जाएंगे सारे। चलो होमवर्क में जो डाउट हुआ पूछो। सर 8.2 का क्वेश्चन 3। 8.2 क्वेश्चन 3 से पहले तो कोई डाउट नहीं है? सर हो सर गई। 3 से पहले वो पहले वाला होमवर्क था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन भी है और सिंपल भी है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं काफी। कह रहा है कि tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड दूसरा है tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब बताओ tan किस वैल्यू के लिए √3 होता है? 60। तो क्या हम यहां से कह सकते हैं कि a प्लस बी विल बी इक्वल टू 60? इज इट करेक्ट? Yes, sir. यस सर। सिमिलरली tan किस वैल्यू के लिए 1/√3 होता है? 30। 30. 30। तो क्या हम कह सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 30? यस सर। क्या ये Yes, चैप्टर sir. 3 हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स? क्या हम a और b को फाइंड कर सकते हैं? यस सर। Yes, sir. दोनों Subtract क्वेश्चन कर को देंगे। सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो b इज इक्वल टू 15 आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दोगे तो a इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। डन। डन? हो गया सबका ना? अरे एक Yes, मिनट sir. सर। नेक्स्ट आओ। वर्कशीट का क्वेश्चन 5। 8.3 का है क्या? वर्कशीट वर्कशीट? अच्छा, 8.3 नहीं दी थी क्या? सर 8.3 का क्वेश्चन 1 एंड 2 था। वो इजी डाउट है किसी को 8.3 क्वेश्चन 1 2 में? नहीं। No, नो sir. सर। अब 8.3 के देखो बाकी क्वेश्चन जो मैंने अभी पढ़ाया उससे हो जाएंगे, और उसका क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। अच्छा तो लिख लोगे, इंपॉर्टेंट तो हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट है, जब करना तो ध्यान रखना। फिर वर्कशीट दी थी मैंने, यस सर। Yes, sir. शीट में आप पूछो डाउट। क्वेश्चन 1 to 5। अरे सर डाउट है मतलब 8.3 पूरी खत्म ना। मतलब अभी पूरी खत्म नहीं, खत्म करनी है। जो क्वेश्चन नहीं किए हैं वो आज नहीं वो तो करने हैं सर, पर बोर्ड में नहीं आएंगे ना। हाँ वैसे बोर्ड में नहीं आएगी। फिर भी मैं एक बार कंफर्म करूंगा, मैंने डिलीटेड पोर्शन नहीं देखा है, जो सिलेबस है उसमें मेंशन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर एक बार कंफर्मेशन वेट कर लो। डिलीटेड वाली फाइल है तो मुझे मिल देना। वर्कशीट हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा डाउट है? 5। थर्ड से पहले कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ sin a इज इक्वल टू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a प्लस tan a sec a प्लस tan a इनटू 1 माइनस sin a। तो बहुत इजी है,
साइन ए अगर √3/2 है तो क्या हमें ए की वैल्यू पता है? Yes, sir. ए की वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन ए साइन 60. कितना होता है √3/2? 60 होता है, तो ए की वैल्यू 60 है और ए की वैल्यू 60, तो हम सर मुझे डिलीटेड वाली पीडीएफ मिल गई। क्या? तो डिलीटेड वाली पीडीएफ मिल गई जिसमें लिखा था कौन सा पोर्शन रिमूव हुआ है। ये तो मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? sec 60 सारे 60 हो जाएंगे प्लस tan 60 into 1 minus sin 60। वैल्यू पुट करो। sec 60 की वैल्यू क्या होती है, याद है सबको? Sir, 2. sec 60 2 होता है, tan 60 √3. बहुत लंबा टेबल याद नहीं है। 1 minus sin 60 की वैल्यू √3/2. √3/2। बस एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। 2 plus √3 उधर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 minus √3 और अपॉन 2। अभी ऊपर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a plus b into a minus b से, तो 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर 4 minus 3 1 बचेगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1 अपॉन। 2.2। ठीक है सर हाँ हाँ बोलो। सर मैंने इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है तो मैंने बेस निकाल के करा है। ये ऐसे जरूरत है ना, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, तो क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? कुछ उसमें गलत नहीं है बट अननेसेसरी है। मेरे तो मैंने भी डाउनलोड कर लिया था, इसलिए मैं 10th का है नहीं सिर्फ। अच्छा 10th का था मेरे पास थी, मुझे लगा सिर्फ 9th का है। चलो अब फाइनल सुन लो सब लोग। हाँ सर ये सच है कि हर स्कूल 20 मार्क्स फुली बेचता था पहले असेसमेंट में, बोर्ड में? मोस्टली स्कूल देते हैं, एक आध स्कूल हैं जो थोड़ा नालायकी करते हैं, और बहुत कम बच्चे हैं जिनको कभी बहुत तुम भिड़ गए टीचर से, कोई पर्सनल अगर खुन्नस है तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज हमारा स्कूल नहीं देता बिल्कुल भी, तो धमकी और दे देता। हमारा भी नहीं देता। मोस्टली स्कूल 19-18 दे देते हैं, तो ये तुम्हारे लिए फ्री के मार्क्स हैं। और वो वैसा होता है जो बच्चा हमेशा अच्छा कर रहा होता है उसको 20 पूरे मिलते हैं, ताकि उनके अगर बोर्ड में भी 80 आए तो पूरा 100 बन जाए। तो अगेन वो भी एक ब्लेसिंग है, बैठे बैठे फ्री में मिल रहे हैं मार्क्स, बस फोटो भेजते रहना। सर एस्टर वाले दे देते हैं? हाँ सर हमारे टीचर्स इतने प्यारे नहीं है। सर अगर टीचर से कभी लड़ाई हुई तो वो भी ऐसी क्लास के भी मार्क्स काट देते हैं? काट सकते हैं, जरूरी नहीं, क्योंकि सिर्फ टीचर के हाथ में नहीं होता है, प्रिंसिपल वगैरह के हाथ में भी होता है। तो टीचर के हाथ में आता है कि 1-2 मार्क काट देगा, या फिर टीचर की बहुत अच्छी रेपो है, अगर एनी वैल्यू जैसे a + b होल स्क्वायर में a और b कुछ भी डाल दो, वो साइड वो हमेशा ट्रू होगा। यस सर। ठीक है, तो आइडेंटिटी बोलते हैं एनी इक्वेशन व्हिच इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री में वैसे तो बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं, जब क्लास 11th में पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री तो 30-35 आइडेंटिटीज तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। अभी के लिए सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है, बट हम तीनों पढ़ लेते हैं जो पहले सिलेबस में हुआ करती थी, क्योंकि वो घूम फिर के पहली आइडेंटिटी से ही बाकी दोनों बनी है, वो नई नहीं है बट काफी यूजफुल हो जाती हैं। मान लो ये हमारा ट्रायंगल है ABC, तो क्या हम कह सकते हैं कि AB² प्लस BC स्क्वायर ये इक्वल होगा AC स्क्वायर के? यस सर। यस सर। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर मैं पूरे इक्वेशन को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ, मैंने कहा मैं पूरे इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, ये तो अलाउड है? यस सर। अभी बताओ AB/AC क्या हो गया? अगर मैं इसको थीटा बोल दूं तो AB/AC को मैं क्या लिख सकता हूँ? AB/AC को क्या लिखा जा सकता है? साइन ए साइन थीटा। बाकी क्या सो रहे हो सब लोग? क्या AB/AC साइन थीटा नहीं है? P/H नहीं हो गया AB/AC? हाँ सर। और हाँ। इसका स्क्वायर है, Yes. क्या मैं बोलता हूँ ये साइन स्क्वायर थीटा है। साइन थीटा के स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। प्लस ऐसे ही BC/AC को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा थीटा, और उसका स्क्वायर है तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 है। ये हमारी पहली आइडेंटिटी है, पहली मतलब यही हमारे सिलेबस में है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
यहाँ थीटा कोई भी एंगल है, कोई भी एंगल हो, मैं एंगल से मतलब ही नहीं, अगर सेम एंगल है, कीप इन माइंड कि सेम होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। जैसे मैं कहूँ साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 75 प्लस कॉस स्क्वायर 75 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी को और दूसरे तरीके से भी याद रखना है। कैसे याद रखना है कि हम साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ही बात है। यस सर। ठीक है, लेकिन इसको याद रखना है, कई बार हमें साइन स्क्वायर थीटा को हटाना पड़ता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की तरह। इसी तरह हम कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin 1 स्क्वायर minus sin थीटा। square theta. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इन तीनों तरीकों से आइडेंटिटी को याद रखना है। ठीक है, अरे यही आइडेंटिटी आती है। हाँ सिलेबस में यही है। जो दो और हैं जो हटा दी गई लास्ट ईयर से, वो भी हम लिख लेते हैं, इन्हीं से बनी है वो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देखो जो हमने पहले आइडेंटिटी सीखी है उसमें पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो तो यही बन जाएगी। अगर मैं पूरी इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूँ तो देखो cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पर sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा, और 1 अपॉन cos स्क्वायर को हम sec स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वही बन गई, इसी से बन गई वो वाली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसको दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होगा। मतलब 1 को दूसरी साइड ले गया हूं। इसको एक और तरीके से भी याद रख सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीनों एक ही बात है, बस ट्रांसपोज किया हुआ है। इनको याद जरूर कर लो कि सबको 11th में यूज करना ही है। जो मैथ 11th में नहीं लेंगे उनकी बात अलग है कि यार मुझे फॉर श्योर है कि नहीं लेना है, बाकी सबको आगे काम आना ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंट यूज होते हैं, तो सिलेबस की वजह से इनको छोड़ना नहीं बिल्कुल। ओके सर। ठीक है, ऐसी ही एक और है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसी को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर ये आइडेंटिटीज एग्जाम में आ सकती है ना? यार वैसे तो सिलेबस से हटा दिया गया है, वैसे लास्ट ईयर भी हटा दिया गया तब भी क्वेश्चन आ गए थे जो इनसे रिलेटेड थे। नहीं, बुक में दिया हुआ है तो बुक में तो है ही है, बुक में तो है, और स्कूल में भी आ सकता है। सर लेट्स नॉट टेक द रिस्क, पढ़ लेते हैं, क्या ही जा रहा है, इतना कुछ खास नहीं है। ओके। ठीक है, यस सर। आपने एक बार AC डिवाइड किया, एक बार BC डिवाइड किया, एक बार AB डिवाइड किया। सेकंड आइडेंटिटी के लिए यस सर। हाँ, एक बार ए बी कर दोगे तो तीसरी वाली बन जाएगी, और एक बार बी सी कर दोगे दूसरी वाली बन जाएगी। सर हमारी मैम ने ना, हाँ सर मैम ने हमारी वो भेजा है, वो पे हर टॉपिक पढ़ाते हैं हिंदी पे। मैम सर किशोर मंच एक वो भेजी थी लिस्ट उसकी, स्कूल ऐप पे, स्कूल ग्रुप पे। लिस्ट भेज दी। सर किशोर मंच जो है ना टीवी पे देख सकते हैं, टीवी पे जो पढ़ाई कर सकते हैं मैथ की लाइव क्लास के लिए, टाइम होता है सुबह के लिए। नेट बहुत स्लो यार तुम्हारा ऋषभ। अच्छा तुम्हारा वीडियो अटक रहा है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो तो उस पर लिख दो चैट में, और इंपॉर्टेंट नहीं हो तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। चलो कुछ क्वेश्चंस करें, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं देखना है, देखना है। सर मन नहीं है। सर मन नहीं कर रहा यस आज। सर, यस सर। यस सर। यस सर। क्या यस क्या देखना है ना? यस सर।
यस सर देखना है। चलो मैं सिंपल क्वेश्चन एक आध करके दिखा देता हूँ, बाकी फिर हम अगली क्लास में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मोस्टली क्वेश्चन प्रूविंग के आएंगे कि प्रूव दैट लेट्स से cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा, इसमें एक पहले बेसिक बात समझो कि एक बहुत स्टूपिड मिस्टेक्स जो करते हैं बच्चे कि वो दोनों साइड को साथ लेके चलते हैं। यहाँ लेफ्ट में कुछ किया इज इक्वल टू राइट में कुछ किया। जब भी हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो वो हमें प्रूव करना है, कभी उनको लेके नहीं चलेंगे। अगर तुम लेके चल रहे हो दोनों तरफ एक साथ, तो यू आर सेइंग कि दोनों इक्वल है ही है, तुम पूरे टाइम इक्वल लेके चल रहे हो, तो प्रूव क्या कर रहे हो? तो कभी दोनों को एक साथ सॉल्व नहीं करना है। तो तरीका क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करोगे और राइट हैंड साइड वो बन जाएगा सॉल्व होके। राइट हैंड साइड को टच नहीं किया है, एक तरीका ये है। दूसरा ये कि हो सकता है तुम्हें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना आसान हो, तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करो और सॉल्व करते करते वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को सॉल्व करना होगा, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करोगे कि लेफ्ट हैंड को सॉल्व किया और कुछ आया, राइट हैंड को सॉल्व किया और कुछ आया, और वो कुछ दोनों साइड से इक्वल आ गया, तब भी ये प्रूफ कंप्लीट माना जाएगा। समझ गए तीनों प्रोसेस? सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को टच किया और राइट हैंड तक पहुंच गए, एक तरीका। सिर्फ राइट हैंड साइड को टच किया और लेफ्ट तक पहुंच गए, दूसरा तरीका। लेफ्ट को अलग सॉल्व किया, राइट को अलग सॉल्व किया और एक कॉमन जगह पे पहुंच गए, दोनों से ही सेम एक्सप्रेशन आ गया, तो भी ये प्रूफ कंप्लीट है। लेकिन कभी साथ साथ लेके नहीं चलेंगे कि लेफ्ट को भी सॉल्व कर रहे हैं इज इक्वल टू राइट को भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए मैम? चलो ये क्वेश्चन कर सकता है। कर सकता है कोई क्वेश्चन ये? कोशिश करना। हाँ, कोशिश ही करनी है। सर तो सर अब अच्छे मार्क्स आ सकते हैं सर? सर इतना सारा सिलेबस कम हो गया है तो। पहले नहीं आ सकते थे क्या? नहीं सर, आते थे, क्यों नहीं आते थे? फिर और अच्छे आएंगे अब। हाँ ऑब्वियसली, ये यूजुअली ऐसा होता है कि हर साल कुछ ना कुछ होता ही है केस, और हर बैच ये कहता है कि हमारा बैच ही अनलकी है। बट आई थिंक इस साल सिचुएशन थोड़ी रिवर्स है। तुम लोग कह सकते हो कि चलो कोरोना से मजा तो आ ही रहा था, और मजा यहाँ डबल हो गया कि सिलेबस भी हमारा कम हो गया है। तो ऑफ कोर्स टाइम सेम है, टीचर सेम है, सब कुछ सेम ही है, बस ठीक है गवर्नमेंट है करना पड़ता है, तो टेक एडवांटेज ऑफ इट। सिलेबस कम हो गया तो ऑफकोर्स सबके मार्क्स और अच्छे आने चाहिए, बट ओवरऑल सबके ही अच्छे आएंगे। तो अगर तुम ज्यादा अच्छा नहीं करोगे, पिछले जितनी मेहनत करोगे तो कोई फायदा नहीं है। पूरे इंडिया के ही आ रहे हैं 90%, तुम्हारे भी आ गया 90%, तो कोई फायदा नहीं है। तो जब लास्ट ईयर जहाँ 90 अच्छा बोल सकते थे, तो इस साल आई थिंक 94-95 को अच्छा बोला जाएगा। सर तो सर हमारे नाम भी छपेंगे सर? सर जैसे आपने आईएलसी के उसमें किया हुआ। आओगे ऊपर की रैंक को तो छपेगा ना। मैं तो कैश प्राइज भी ऑफर करता हूँ, कोई मैथ में 100 लाएगा तो मेरी तरफ से कैश प्राइज है अच्छा खासा। प्लस आईएलसी में एक फोटो भी, माला के बिना ऑफकोर्स। कितना सर? कितना क्या भाई, मतलब इतना मिलेगा कि तुम्हें खरीदा जा सकता है उतना सा। ओके सर। 500 रुपए टाइप। नहीं सर। हमने अभी अभी सीखा है cos स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं। सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अभी देखो ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या कोई आइडेंटिटी के फॉर्म में लग रहा है क्या? सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या मैं इसको a प्लस b 1 को 1 स्क्वायर? हाँ, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिखा है, ऊपर खाली 1 माइनस साइन थीटा लिखा है क्वेश्चन में। ऊपर तो cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना, उसके नीचे वाला पार्ट फ्रैक्शन में। अच्छा 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 अच्छा, हाँ।
तो ऊपर लग गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम कह सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यस सर। 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या ये इक्वल टू RHS आ गया है? यस सर। एक और कर लें क्या? तो इतना सही था यार। क्या? हाँ इतना ही था। तो पहला था तो मैंने ये जैसा दिया था। प्रूविंग है तो छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं। चलो एक मीडियम सा देते हैं। लेट्स सी कौन सा ठीक रहेगा। cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a। प्रूफ करना है। एलसीएम लेके सॉल्व करो, आ जाएगा। अवनीश आया तुम्हारा? अवनीश यस सर। आ गया? सर समझ ही नहीं आया। तो तुम 2 मिनट को रखने को कह रहे थे। सर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। 2 मिनट किसने बोला था फिर? मैंने और आयुष। अच्छा आयुष ने। आयुष आया तुम्हारा? सर रुक जाओ, अभी तक नहीं आया। अब नहीं रुका। तो कुछ अलग ही हो गया था मेरे साथ। कोई बात नहीं। चलो अगर हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? देखो एलसीएम लोगों तो ये cos स्क्वायर हो जाएगा प्लस इधर 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए और नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। तो सबको ही कर सकता है, नॉर्मल एलसीएम प्रोसेस है, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी न्यूमरेटर को सॉल्व करो तो cos स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन है। अभी देखोगे अगर तो हमें क्या यहाँ पर साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है मिल रहा है न्यूमरेटर में। यस सर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आज ही पढ़ा है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 होता है। सर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 साइन है। मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 1 प्लस साइन है आ जाएगा ऊपर। ठीक है, नीचे ऑलरेडी 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बचा 2 अपॉन कॉज है। 1 अपॉन कॉज है को सेके लिख सकते हैं तो 2 सेके आ गया। दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। है सिंपल? यस सर। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं। आज फ्लो नहीं बना, कुछ ना कुछ बीच में चलता रहा। होमवर्क में हमने 8.3 के बचे हुए क्वेश्चन कर लेना। 3 ही क्वेश्चन है, नहीं 5 क्वेश्चन है, सिंपल से हैं सारे। और 8.4 से क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कर लेना बस, वो भी सारे सिंपल हैं 1 से लेके 4 तक। ठीक है,
8.3 के रिमेनिंग और 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4। फाइन, चलो आज इतना ही पढ़ेंगे, आज खुशी का दिन है, अपना एंजॉय कर लो, फिर कल से कंटिन्यू करते हैं।